शिक्षा व्यवस्था भी खराब कर दी उन्होंने, शिक्षा व्यवस्था खराब किया, बेरोजगारी। कांग्रेस को करप्ट कहती आई है, कहती है कि भ्रष्टाचारी है, और अब अलायंस कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो है। ये तो राजनीति है भाई, मान ले बल्कि प्रेशर बहुत है, इतने संबंध उनके ऊपर आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो कांग्रेस का साथ लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके मैं यहाँ पे 2-3 सीटें लेके निकलूँ यहाँ से, इस वजह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो काम पार्टी तो अपनी पावर पे बहुत है उनके पास, लेकिन तुम्हें पता है ना 8 संबंध आ चुके हैं, लेकिन कोर्ट के आने के बावजूद भी उनको संबंध ईडी भेजे जा रही है। किस वजह से भेज रही है? उनके 7 एमएलए अंदर बंद कर दी, सब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप चैनल देखते हैं, जो चैनल अच्छा बोलता है वो दिखाया जाता है, जो मोदी के बारे में उल्टा बोलता है वो चैनल नहीं दिखाया जाता। सारे जज मजिस्ट्रेट सब उनके हैं, जो बोलेंगे वही होगा। आपको लग रहा है सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? क्योंकि मोदी के हाथ में लठ है, जिसके हाथ में लठ होता है उसकी भैंस हो। कि हम उनको कुछ बोलने से पहले डरते हैं, कुछ बोल दिया तो मोदी जी उठा के बंद ना कर दें। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। 2024 के चुनाव बेहद ही करीब है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन दिल्ली में क्या है माहौल? लोगों से बातचीत के दौरान चलिए पता करते हैं कि आखिर वो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस एक साथ लड़ रही है उनके तरफ उनका झुकाव है या फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका झुकाव किनकी तरफ है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और किसके ऊपर मतलब कि ज्यादा आपको लगता है? का ही है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कुछ सीट ज्यादा आएगा इस बार। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये गठबंधन हुआ है ना, गठबंधन में कुछ प्रॉफिट होगा। अच्छा, और एक और चीज बताइए कि जो पिछले 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं मोदी सरकार के, उसमें आपको क्या ऐसा काम लगा है जो आप कह रहे हैं कि मतलब कि आने वाले वक्त में उनकी सरकार दोबारा से आएगी? काम तो उन्होंने कुछ तो काम अच्छा भी किया है और कुछ खराब भी काम किया है, दोनों काम किए हैं। अच्छा, कुछ अच्छे काम बताइए। कुछ अच्छे, जैसे राम मंदिर बना दिया, 370 लगा दिया। आम जनता को जिससे फायदा हुआ कुछ वैसे काम गिना दीजिए। आम फायदा के लिए तो अभी देखो बेरोजगारी तो उन्होंने हटाया नहीं, आम जनता के लिए तो गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। अच्छा, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे वोट खींचने के लिए अपने करने के लिए राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, ये सब काम थोड़ा अच्छा किए हैं, लेकिन गरीब बंदे के लिए कुछ नहीं किए। अच्छा, मतलब गरीबों के लिए पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ? गरीबों के लिए कहाँ कुछ हुआ है? सारे उन्होंने जितने भी सरकारी चीज से सबको बेच रहे हैं, वो प्राइवेट कर रहे हैं। जितने भी पीएसयू थे, भारत सरकार के नवरत्न कंपनी है, सारे उन्होंने बेच दिए। देखिए अभी एसबीआई को बेच दिए, एलआईसी को बेच दिए, सारे धीरे धीरे बेच ही रहे हैं। तो ये सब तो काम गलत हो रहा है। कांग्रेस के राज में सब कुछ बेचा नहीं गया था, अब सरकारी चीज को सारे प्राइवेट हो कर रहे हैं। तो मतलब मान लिया विद्यार्थी जो इतने पढ़ लिख के क्या करेंगे, तो सरकारी नौकरी को भागते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो विद्यार्थी गरीब लोग क्यों पढ़ेंगे फिर? अच्छा, मतलब पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, सरकारी के लोग और जाते हैं कि पढ़ लिख के आदमी बनो, आईएएस बनना है, सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं, पढ़ लिख के आदमी बनना है, तो उसके लिए लोग पढ़ते हैं, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन ये सब सारे चीज यदि प्राइवेट हो जाएंगे तो फायदे पढ़ने से क्या फायदा होगा? इसलिए ये सब उनको गरीबों के लिए, स्टूडेंट के लिए, युवा के लिए अच्छी अच्छी काम करनी चाहिए। तो आपको कुछ कमियां बताइए जो आपको लगता है कि पिछले 10 साल में सबसे बड़ी कमी रही है सरकार? अभी बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। सारे उन्होंने जो प्राइवेट कर दिया, ये सबसे बड़ी कमी है उनके। प्राइवेट तो करने नहीं चाहिए, सरकारी का वैल्यू रहनी चाहिए, सरकारी रहनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में कभी बेचा कुछ नहीं, लेकिन मोदी सरकार आते आते सब चीज बेचते हैं, सब सारे चीज प्राइवेट कर रहे हो। मतलब कांग्रेस ने खरीदा और इन्होंने बेच दिया। मान लिया एक मैं बता रहा हूँ आपको, मेडिकल जो होता है, जो जिसने 12वीं बायोलॉजी से किया उसके लिए मेडिकल होता है, उन्होंने अब सबके लिए मेडिकल कर दिया कि आर्ट्स वाला भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाला भी पढ़ सकते हैं, साइंस वाला भी पढ़ सकते हैं, मैथ वाला भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। मेडिकल वाला ही डॉक्टर बन सकता है, साइंस वाला ही इंजीनियर बन सकता है, आर्ट्स वाला नहीं बन सकता है। आर्ट्स के लिए तो अलग है, बैंकिंग में जाएगा, रेलवे में जाएगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, उसके लिए आर्ट्स कोर्स है। लेकिन साइंस के लिए तो इंजीनियर बनेगा, साइंस वाला ही, बायोलॉजी वाला ही मेडिकल में जाएगा। लेकिन उन्होंने सबको मिला दिया, सब मिला दिया। ये दिल्ली में एक बात बताइए, शिक्षा व्यवस्था भी खराब कर दी उन्होंने, शिक्षा व्यवस्था खराब किया, बेरोजगारी, काफी बेरोजगारी है यहाँ पे। कांग्रेस को करप्ट कहती आई है, कहती है कि भ्रष्टाचारी है, और अब अलायंस कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो है। ये तो राजनीति है भाई। मान लिया जाए बीजेपी वाले ने कह दिए थे नीतीश कुमार पलटू है, चले गए लालू यादव के साथ में, तो फिर इसका रास्ता सारे बंद हो गए बीजेपी में, फिर उन्होंने क्यों ले लिया? गिरिराज सिंह कह रहे थे, गिरिराज सिंह जो बिहार के ये एमपी हैं, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में सारे रास्ते बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, फिर कैसे ले लिए उन्होंने?
जब लालू यादव के साथ चले गए बीजेपी, ये है नीतीश कुमार, तो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे, अब फिर सपोर्ट करने लगे, नीतीश कुमार अच्छे हैं, ये हो गया। वो पहले जंगल राज बोलते थे लालू यादव को, अभी नीतीश कुमार इधर आ गए तो अच्छा हो गए, उधर चले खराब हो गए। अच्छा, तो ये तो राजनीति, आपको लगता है राजनीति है, राजनीति में तो उठापड़े होते रहता है, जिधर फायदा लोगों को तो उधर चल मिल जाता है। तो लोग वोट करते समय लोग नहीं सोचते हैं कि मतलब अभी अगर इनको वोट देंगे तो ये कल को पलट जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि किसको वोट दें, किसी को तो देना ही हमको, हम देखते हैं मौका दे के वो क्या करते हैं, फिर यदि नहीं देते बाद में पलट के दूसरे को वोट करते हैं। वो किसको वोट देंगे, बीजेपी या आम आदमी या कांग्रेस, किसको वोट देंगे? तीनों में किसको देना ही है, जिसको जो अच्छा लगता है उनको देते हैं। एक तरफ सर देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि दिल्ली में उसने काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स है को, लेकिन पब्लिक इसलिए सब जानती है कि बीजेपी ने उसको काफ़ी प्रेशर दिया है, ऊपर से पैसा नहीं मिलता, वो काम नहीं कर पाता, लेकिन उसके बस में जितना भी होता है वो करता है। और वह पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसे जानती है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। जानते हैं कि बीजेपी ठीक करती है, मंदिर बनवाती है, स्कूल करती है, लेकिन आम पार्टी ने भी अपने दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया है, तो पब्लिक उसके साथ है। अगर वो कांग्रेस का साथ नहीं भी लेती तो जब भी वो जीतती, बीजेपी जितना भी कोऑपरेट कर ले, बीजेपी यहाँ पे नहीं आएगी, हर स्टेट में आ जाए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पे नहीं। पिछली बार तो ज़्यादातर सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की मिली थी, दिल्ली की जो 7 सीटें हैं ज़्यादातर सीटें तो उन्हीं के पास थी। नहीं, वो सीटें थी, लेकिन जो विधायक वाली एमएलए की सीट है वो केजरीवाल के अंडर में है और वो अंडर में ही रहेंगी। पिछली बार लास्ट टाइम उनको 67 मिली थी, दूसरी बार उनको 63 मिली थी, और इस बार भी उनको ना करते भी वो पूरे बहुमत से आएंगे, उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस का साथ। लोकसभा में बताइए, जो लोकसभा के चुनाव, जो 7 लोकसभा की सीटों पे जो चुनाव होंगे अभी अगले 1 महीने के बाद, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि है कोई चांस गठबंधन का? इस गठबंधन का कम से कम मेरे हिसाब से उनको कांग्रेस इसको और आम पार्टी को 3 सीटें चांसेस हैं आने के, 7 में से। अच्छा, 3 सीटें हैं कि पिछली बार नहीं मिली थी, 7 उनके पास थी, लेकिन इस बार जो इतनी तानाशाही, इतना हाथ हो रहा है, नोटबंदी, जीएसटी, इससे पब्लिक टूट चुकी है, जिससे पब्लिक परेशान इतना हो चुकी है कि वो चाहते हैं कि हम कुछ चेंज करना चाहें, और चेंज करने में इस बार केजरीवाल का इसका बेनिफिट मिलेगा। और 7 में से 3 तो कंफर्म, मेरा अनुमान कहता है कि 3 कंफर्म उनकी सीट आएंगी। और एक और चीज़ की ये आरोप भी लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को पहले गाली देते थे कि आम आदमी पार्टी कहती थी कांग्रेस बहुत करप्ट पार्टी है। अब लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर करप्ट है तो आप अलायंस में क्यों जा रहे हैं? तो इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेगी आम आदमी पार्टी? आम पार्टी की प्रॉब्लम ये है ना कि आम पार्टी पहली बार ये इलेक्शन लड़ चुकी है, लेकिन उसको इसकी नॉलेज नहीं है। कांग्रेस में बहुत टाइम से देखिए 65 साल से कांग्रेस ने इलेक्शन लड़े हैं, उनको इसकी टैलेंट भी है, उनको नॉलेज भी है, इस वजह से वो उसका सपोर्ट ले रहे हैं, चाहे बाद में कुछ भी हो, लेकिन इससे उनको सपोर्ट लेने की वजह ये है कि केजरीवाल के ऊपर प्रेशर बहुत है, इतने संबंध उनके ऊपर आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो कांग्रेस का साथ लेके कोई भी कंप्रोमाइज करके मैं यहाँ पे 2-3 सीटें लेके निकलूँ यहाँ से, इस वजह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आम पार्टी तो अपनी पावर पे बहुत है उनके पास, लेकिन तुम्हें पता है ना 8 संबंध आ चुके हैं, लेकिन कोर्ट के आने के बावजूद भी उनको संबंध ईडी भेजे जा रही है। किस वजह से भेज रही है? उनके 7 एमएलए अंदर बंद कर दिए हैं, किस वजह से बंद कर दिए? इसलिए उनके एमएलए भी डर रहे हैं कि हम उनको कुछ बोलने से पहले डरते हैं, कुछ बोल दिया तो मोदी जी उठा के बंद ना कर दें, क्योंकि मोदी जी हाथ में लठ है, जिसके हाथ में लठ होता है उसकी भैंस होती है, सारे जज मजिस्ट्रेट सब उनके हैं, जो बोलेंगे वही होगा। आपको लग रहा है सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? सब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप चैनल देखते हैं, जो चैनल अच्छा बोलता है वो दिखाया जाता है, जो मोदी के बारे में उल्टा बोलता है वो चैनल नहीं दिखाया जाता। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में लड़ रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। पिछले बार ज्यादातर सीट जो है वो भाजपा को आई थी, इस बार क्या माहौल है 2024 में आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी ही जीतेगी 2024 में। अच्छा। क्योंकि ये सारे एक तरफ हैं। हाँ। ये तो परिवारवादी हैं। अच्छा। क्या समझे, ये अपनी फैमिली ही देखते हैं, वो पूरी जनता को देख रहा है कि अकेला। हाँ, अगर जैसा किसान लोग कह रहे हैं कि हमारी शर्तें मानो, अगर इनकी शर्तें मान ली जाए तो 80 रुपये किलो आटा 50 रुपये किलो कौन खरीद पाएगा? पैसे वाला भी नहीं खरीद के खा पाएगा भाई। अच्छा। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत सही कर रही है और 2024 में वही जीतेगी, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। अच्छा, कुछ काम बताए जी, मतलब आप जो भरोसा दिखा रहे हैं अभी मौजूदा सरकार पे, आप बोल रहे हैं कि फिर से जीत के आएगी, तीसरा टर्म भी पूरा करेगी, तो मतलब कि ऐसा क्या इन्होंने मतलब कि काम किया और क्या क्या काम किया है जिसकी वजह से आप ये भरोसा दिखा रहे हैं? देखो बड़े भाई, इसमें इन्होंने काम करा, सबसे बड़ा काम जो करा है 370 हटाया।
आम जनता को जिससे फायदा हुआ वैसी वैसी बातें बताइए। हाँ वही, उसमें फायदा सबका है। अच्छा हाँ उसमें भी सबका फायदा है। अच्छा, कैसे फायदा थोड़ा बताइए। ठीक है, राम मंदिर बनाया उसमें भी सबका फायदा है। अच्छा ठीक है, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर ले तो और सबका फायदा हो जाएगा, अच्छा। और फायदा हो जाएगा। नहीं, जिससे फायदा हुआ है पिछले 10 सालों में, 10 साल में भैया फायदा तो यही हुआ है कि जो राम मंदिर वगैरह बनाया जो आम जनता को जिससे फायदा हुआ है। आम जनता को किससे फायदा हुआ? किसी चीज से हमें नहीं लग रहा है। तो फिर आप कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में भी आएंगे, कुछ फायदा भी नहीं हुआ? आएगा, ये तो गारंटी है। तो कुछ फायदा तो हुआ होगा, मतलब लोग जिस तरह से बहुमत में लेके आ रहे हैं उनको, मतलब पूर्ण बहुमत मिल रहा है पिछले 2 बार से, तीसरी बार भी वो कह रहे हैं 400 पार जाएगा, तो वो भी तो क्लेम कर रहे हैं ना इतनी सीटों पे, तो किस भरोसे के ऊपर वो क्लेम कर रहे हैं? जनता क्या देख के वोट कर रही है उनको? आप जैसे आप कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि वापस से आएंगे, कुछ ऐसे चीज जो उन्होंने किए हो जो लोगों को जिससे बेनिफिट पहुंचा। एक ही सवाल है और एक ही जवाब है। उन्होंने कुछ भी करा हो या ना करा हो, सबके नज़र में गलत करा हो, और हमारी नज़र में एक काम बहुत अच्छा करा है, जो मंदिर बनाया है। अच्छा, मंदिर बनाया, बस हम लोग इसी के ऊपर इनको वोट देंगे। मंदिर तो बन गया, तो मंदिर बन गया तभी तो वोट देंगे, जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। अब तो धर्म की लड़ाई है। अच्छा, धर्म की लड़ाई है। अब तो धर्म की लड़ाई है। तो फिर जितने भी जो पंडित है वो क्या करेंगे जब सरकारी धर्म की लड़ाई लड़ेगी? तो एक बात बताओ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे अभी तक कह रहे थे राम मंदिर नहीं जाएंगे, कह रहे थे ना अभी 4 दिन पहले कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, तो वहाँ का भूख मारने जा रहे हैं। क्यों जाते हो वहाँ? क्यों जाते हो जगह जगह मंदिरों में मत्था टेक रहे हो? लड़ो, अपने दम पे लड़ो। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव में, मतलब कि ठीक है मंदिर एक लोगों की अपनी आस्था होती है, लेकिन चुनाव इन सब मुद्दों पे लड़ना चाहिए? मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, और जो भी गिरजाघर है, ये जो रिलीजन की चीज़ें हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ को दरकिनार करके जो काम किया उन्होंने या फिर जो वादे किए हैं उन पे लड़ना चाहिए, या उन चीज़ों को लेके वो लोगों के सामने जाए कि क्या क्या काम किया उन्होंने? भाई बीजेपी सरकार ने बहुत काम ऐसे भी करे हैं जो गरीबों को फायदा हुआ है, बहुत काम ऐसे भी करे हैं जो गरीबों को नुकसान भी हुआ है। हाँ, जैसे मेडिकल वगैरह देख लो, केजरीवाल ने भी बहुत ऐसे काम करे हैं जिसमें पब्लिक का फायदा है, बहुत से ऐसे काम करे हैं पब्लिक का ही घाटा है। अब घाटा क्या है केजरीवाल की तरफ से? बसें फ्री, इसमें किसका घाटा है? अब तुमने फ्री की आदत डाल दी, कल को तुम पैसा लेने लग जाओ, देगी कोई पब्लिक? नहीं देगी, नहीं देगी। बिजली पानी का बिल आज तुम फ्री करके बैठे हो, कल को तुम लगा दो। लेकिन अगर सरकार अफोर्ड कर सकती है कि मतलब कि गरीबों से वो पैसा नहीं लेना चाहती, उनके पास है इतना पैसा, दिल्ली की इकोनॉमी में है इतना पैसा, तो वो दे सकते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? दिल्ली की इकोनॉमी में कहाँ इतना पैसा भाई? अगर इतना पैसा होता तो अरे सर, 2 लाख करोड़ तो सिर्फ इनकम टैक्स से पैसे आते हैं दिल्ली के पास। दिल्ली सबसे संपूर्ण राज्यों में एक तरह से है वो। 2 लाख से ज्यादा आता है। इनकम टैक्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। 2 लाख हम तो बस फ्री कर रही है, तो इसमें क्या बुरा है? 2 लाख से ज्यादा आता है। आखिर गरीबों को ही तो फायदा हो रहा है, अगर औरतों के लिए बस फ्री किया, इसमें क्या बुरा है? देखो अब ये अपनी अपनी लड़ाई है, जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, वैसा अगर वही जीतेगा हमारी तरफ से तो वही जीतेगा। आपकी तरफ से वही जीतेगा। चलिए, और सर आपकी तरफ से क्या लगता है? एक तरफ से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ लड़ रही है और एक तरफ भाजपा है दिल्ली में, खास तौर पे आम आदमी। क्यों आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या खास है? भैया गरीबों की सरकार है ये, आम आदमी इसलिए है, जिस दिन बीजेपी भाजपा आ गई उस दिन ये हम जो खा रहे हैं ना, कमा खा रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में अगर भाजपा आ गई तो? लेकिन अभी तो लोकसभा के चुनाव हो, उसमें क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी? अरे भैया कोई भी जीते अच्छा काम करे, हम तो ये चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ के लिए भाई आम आदमी, मैं केंद्र के मतलब देश के लिए तो सही है जो चल रहा है, लेकिन अच्छे चले, इससे भी बेहतर हो। आप देश के नागरिक हैं, आप एक चीज बताइए कि पिछले 10 सालों में जब से कांग्रेस सरकार हटी है, यूपीए हटी और एनडीए जब से आई है, तो उसके बाद से कुछ काम बताए जो सरकार की तरफ से अच्छे किए गए हैं, और कुछ ऐसे काम बताए जो आपको बेकार लगे हैं कि नहीं इनके वजह से लोगों को खराब, मतलब लोगों की तरफ से कुछ बुरा हुआ? कोई भी अच्छी नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है। अच्छा, आपने तो रफा दफा कर दिया। हाँ बताइए, बोलो। एक भी अच्छा काम है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में क्या लगता है किसका पड़ा भारी? मैं हरियाणा से हूँ। अरे तो देश में भी तो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, देश के हिसाब से बता दो, हरियाणा के हिसाब से बता दो। हरियाणा में भी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है मिलकर। तो हमारे लिए तो कांग्रेस सही है। कांग्रेस है।
वहाँ पे तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है भाजपा की। तो मैं सुबह ट्रेन में आया ना, तो बदल गई उतने देर में? नहीं मुझे लगा 50 रुपए लेते थे हरियाणा से दिल्ली तक के, 50 रुपए, अभी 25 रुपए। अच्छा तो मुझे लगा कि कांग्रेस सरकार आ चुकी है। अच्छा, कांग्रेस आ चुकी है। और क्या, मतलब अगर महंगाई कम होती है तो आपको कांग्रेस का आभास होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आ गई है। हाँ शुरुआत में था ना, ये जो शुरुआत में लेके चल रहे थे, उसके बाद में अभी ये जो बीजेपी आई, बीजेपी में लगातार 2 या 2.5 साल तो सही चला ये, उसके बाद में फिर असली रूप दिखा दिया, सब कुछ, सब चीज़ का रेट बढ़ा दिया। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? रेट क्यों बढ़ाते हैं? भाजपा की जब सरकार आती है तो रेट्स क्यों बढ़ जाता है, आपको क्या लगता है? अपने ऐशो आराम के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। अभी पर्सनल एरोप्लेन है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ पास में। अच्छा, पर्सनल एरोप्लेन है उनके? और क्या बात कर रहे हो, हमें नहीं पता। और कुछ बताएं। और इनके पर्सनल ऑफिस बन चुके हैं अब जगह जगह। संसद के बारे में देख लीजिए, अब पुरानी संसद में क्या खराबी थी, नहीं बनवानी पड़ी। अच्छा हाँ, तो आप कह रहे हैं सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का, पैसे वेस्ट हुए उसमें? नहीं, पैसे वेस्ट तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उसमें क्या खराबी थी कि वहाँ पे पैसे लगाए? आप घुमा फिरा के तो वही कह रहे हो, पैसे वेस्ट हुए। हाँ बस आप समझ लीजिए। अभी 24 के चुनाव अब 1 महीने के बाद अब लगभग होने वाले हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर लड़ रही है। आपने अलायंस सुना होगा, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? सबसे पहले ये बताइए। पलड़ा तो भारी जो है इस साल 2024 के चुनाव में जो है मोदी का ही पलड़ा भारी है। अच्छा, और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा मतलब जो है किया है कुछ काम ऐसा जो आदमी उससे जो है प्रभावित है। तो एक आधा काम बताइए। काम क्या बतलाऊं? जिसके वजह से लोग प्रभावित हुए उनसे। मतलब काम अच्छा किया है, अच्छा, विकास किया है, प्रोग्रेस किया है अपने भारत को, इसलिए लोग उसके तरफ आकर्षित है। इस वजह से हमने कहा तो पलड़ा उसी का भारी लगता है। अच्छा, लेकिन कई लोग तो बहुत सवाल खड़े करते हैं कि गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ इन सब बातों में कितना वजन है आपके हिसाब से? क्योंकि एक तरफ विकास का दावा, एक तरफ इन सब चीज़ों का दावा। गरीबी भी जो है तुरंत जो है हर काम जो है एक बार नहीं हो सकता है। 10 साल हो गए सर। हाँ 10 साल तो हो गया है, लेकिन आगे कहाँ तक बढ़ाया हिंदुस्तान को वो भी देखिए ना। कहाँ तक बढ़ाया? गरीबी भी जो है धीरे धीरे उसको भी कम करेगा, प्रयास तो कर ही रहा है। अभी जो है ये किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, उस सब में देखिए क्या ये किसान भी खुश नहीं है? आप ही बोल रहे हैं। कुछ इसलिए नहीं है ना कि उसकी हर मांगे पूरा हो नहीं रहा है। मांगे सारा अगर उसका पूरा करता है तो महंगाई और जो है ऊपर बढ़ जाएगा। अच्छा, इस वजह से जो है किसान की अगर मांगे सुन ली जाए तो महंगाई बढ़ जाएगा, आप ये कह रहे हैं? और महंगाई बढ़ जाएगा। फिर आगे कैसे बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगा? महंगा रेट में उससे जो है खरीदेगा तो महंगे रेट में ही तो बेचना पड़ेगा, घाटा लगा के तो कोई बेचेगा नहीं। अच्छा, तो इसलिए महंगाई और बढ़ जाएगा तो गरीब और दब जाएंगे और पिछड़ जाएंगे गरीब। तो मतलब सरकार की आपके हिसाब से मजबूरी है या तो महंगाई को रोके या फिर गरीबों और किसानों के तरफ जो बदहाली है वो जारी रहे। मेन काम वही था, इनको जो है सबसे पहले गरीबी पर जो है ध्यान देना चाहिए था। विकास किए, दुनिया जहान किए, उसमें जो है गरीब का कहीं पर जो है कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें पैसे वालों को ही बेनिफिट मिल रहा है और हो रहा है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मतलब सबसे ज्यादा इस सरकार में क्या काम हुआ है जो आपको लगता है कि सबसे जो पिछले 10 सालों में जो सबसे जरूरी काम हुआ हो? जैसे जहाँ तहाँ रोड बनाना, कौन आवास ये सब करना, उस सब में तो पैसा लगा ही होगा, चाहे वो गरीब का ही पैसा लगा हो, लेकिन लगा पैसे गरीब का और विकास हुआ किसी और का। सबसे खराब काम क्या हुआ जो आपको लगता है कि इस सरकार की सबसे कमी है? सबसे खराब काम वही है महंगाई पर जो है रोक नहीं लगाया, महंगाई की तरफ ध्यान अभी भी नहीं दे रहा है सर। अच्छा, अभी भी नहीं दे रहे महंगाई की तरफ ध्यान सर? अभी भी ध्यान नहीं। अब ये जो है अभी बॉर्डर सील हुआ तो सब्जी फल सब का ट्रक आना बंद हो गया तो सब पर रेट बढ़ गया। आलू 10 रुपए किलो था, 15 रुपए हो गया, प्याज 20 रुपए किलो। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि महंगाई जो है अभी महंगाई पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, तो महंगाई का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? गरीब पे, मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल क्लास पे। तो आपको लगता है और सबसे ज्यादा वोट भी इन्हीं के पास है, तो फिर वोट कैसे करेगा जब उनको अगर नुकसान हो रहा तो? हाँ तो वो नहीं करेगा ना, वो सब करेगा ही नहीं, वो सब नहीं करेगा। वो उसको तो जो है फायदा दिखाई देगा, वो तो जो है पैसे वाले को ही खरीद लेते हैं और तब जो है वोटिंग करवाते हैं।
हैं। इसलिए जो है वो जो है मध्यम वर्ग का लोग जितने हैं, फोर्थ ग्रेड में जितने हैं, वो सब वोट नहीं देगा, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्राइवेट हो। तो देखा आपने, हमने लोगों से बात की और जाना कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है जो कि गठबंधन में है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो दिल्ली में जब हमने बात की, लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि जो सब मोदी सरकार है उनके वापस से आने की जो संभावना है वो ज्यादा है। खैर, उन्होंने कई कमियां भी बताई मौजूदा सरकार में, महंगाई, बेरोजगारी जैसी जो कमियां हैं उन्होंने गिनाई कि इन सब चीज़ों पे काम नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जिसके वजह से मोदी सरकार की जो आने की संभावना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, आखिर लोकसभा चुनाव में कौन कितना भारी है। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन रमन के साथ, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।